प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं हिंदी विशिष्ट के सौंदर्य बोध जो कवि बिहारी का है अध्याय 3 उसका अध्ययन करेंगे। तो एक एक दोहों को मैं अच्छे से समझाऊंगा, आप इनकी व्याख्याओं को समझें और देखें। पहला दोहा है, सोहत ओढ़े पीतु पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। कि जो श्याम सलोने हैं, जो श्री कृष्ण हैं, इसमें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन है कि जो श्री कृष्ण है उन्होंने पीतु पट पीला वस्त्र धारण कर रखा है जो सोहत अत्यधिक शोभायमान है, और मनो नीलमणि शैल पर उन्हें देख करके ऐसा लग रहा है, मनो उत्प्रेक्षा अलंकार का सौंदर्य है कि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि नीलमणि शैल पर, कि नीले पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात, कि प्रातःकालीन सूर्य, प्रभात प्रातःकालीन सूर्य कि जो प्रातःकालीन सूर्य है उसकी आतपु, उसकी धूप पड़ रही हो, नीलमणि पर्वत पर उसकी धूप पड़ रही हो, ऐसा लग रहा है। श्री कृष्ण के शरीर पे, श्यामल शरीर पर जो उन्होंने पीला वस्त्र धारण कर रखा है वो ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की धूप पड़ रही हो। दोहा नंबर दूसरा देखिए, सखी सोहत है गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहिर लसत मनो पिए दावा नल की ज्वाल। सखी सोहत है गोपाल के उर गुंजन की माल। एक सखी नायिका अपनी सखी से कहती है कि गोपाल के हृदय पर जो गुंजों की माला है, उर मतलब हृदय पर जो गुंजाओं की माला है, उसे देख करके ऐसा लगता है, बाहिर लसत, बाहर देखने से ऐसा लगता है कि पिए, उन्होंने पी रखा है दावानल की ज्वाल, उन्होंने जंगल की आग, दावानल मतलब जंगल की आग को पी रखा है। गोपाल के हृदय पे जो गुंजाओं की माला है, उनके श्याम शरीर पर जो गुंजाओं की माला है वो ऐसी दिख रही है जैसे उन्होंने जंगल की आग को पी लिया हो और वो बाहर प्रकट हो रही हो, ज्वाला बाहर होकर के दिख रही हो। उत्प्रेक्षा अलंकार का सौंदर्य है। दोहा नंबर 3 पे आते हैं। दोहा नंबर 3, लिखन बेठी जा की सभी, लिखन बेटी जा की सभी, गही गई गरब गरूर, भये न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। इसमें नायिका के सौंदर्य का वर्णन है कि लिखन बेटी जा की सभी, जो भी लिखने बैठे बड़े बड़े विद्वान, गही गई गरब गरूर, उनका गर्भ, गरूर जो है, गर्भ है वो गही गही मिट गया, खत्म हो गया, उनका जो गर्भ है वो गल गया। भय न केते जगत के, और इस प्रकार संसार के कितने ही चतुर चितेरे कूर, जो चित्रकार हैं प्रसिद्ध, वो उस नायिका का सौंदर्य का चित्र नहीं बना पाए क्योंकि वो क्षण क्षण में परिवर्तित हो रहा है, वो क्षण क्षण में परिवर्तित हो रहा है। इसलिए कि संसार के कितने ही चतुर चित्रकार, अपने जो चतुर हैं, विद्वान हैं, वो अपने आप को मूढ़, कूर मतलब मूढ़ साबित हो रहे हैं क्योंकि वो चित्र नहीं बना पा रहे हैं। चौथा दोहा देखिए, मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान, धस्यो मनोहीय गढ़ समरू, ड्योड़ी लसत निशान। इसमें नायक श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है कि मकराकृति गोपाल के, कि गोपाल के कानों में, मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान, गोपाल के कानों में जो मकराकृति है, मछली के आकार के जो गोपाल ने कुंडल पहन रखे हैं, उनको देख करके ऐसा लग रहा है कि धस्यो मनो, कि उसके धस्यो उसमें प्रवेश कर लिया हो, मानो उसमें प्रवेश कर लिया हो, ही गढ़ समरू, उनके हृदय रूपी गढ़ में समरू कामदेव ने प्रवेश कर लिया हो, और ड्योड़ी दरवाजे पर, मुख्य द्वार पर लसत निशान उसका ध्वज हो। कामदेव का जो झंडे का जो चिन्ह है, कामदेव का जो ध्वज है उस पर मछली का आकार है। तो श्री कृष्ण ने जो मकराकृति के जो कुंडल पहन रखे हैं, उनको देख करके ऐसा लग रहा है कि कामदेव उनके हृदय रूपी मंदिर में समा गया हो और उसका निशान ड्योढ़ी पर फहरा रहा हो। दोहा नंबर 5 पे आते हैं, नीको लसत लीलार पर टीको जरित जराए, छवि बढ़ावत रवि मनो शशि मंडल में आए। कि इसमें नायिका के सौंदर्य का वर्णन है कि नीको लसत लीलार पर, कि जो लीलार मस्तक पर जो नायिका के टीको जरित जाए, जो जड़ा हुआ टीका है, रत्नों से जड़ा हुआ जो टीका है, वो नायिका के मस्तक पर छवि बढ़ाओ रोमिनो, उसे देख करके ऐसा लगता है कि छवि को बढ़ाने के लिए आया है, शोभा को बढ़ाने के लिए आया है, शशि मंडल में आए, रवि चंद्र जो सूर्य है रवि, वो चंद्रमा के मंडल में आ गया हो, उसे देख करके ऐसा लग रहा है, नायिका ने टीका, इतना सुंदर टीका लगा रखा है मस्तक पे रत्नों से जड़ा हुआ, कि उसे देख करके ऐसा लग रहा है
कि सूर्य शशिमंडल में आ गया हो। जीने पट में झिलमिली झलकती ओप अपार, सुरतरु की मनु सिंधु में लसती सपल्लव डार। झीने पट में झिलमिली मतलब नायिका, ओप मतलब आभा कांति अपार अत्यधिक। जो झीना पट जो पारदर्शी वस्त्र है, उसमें नायिका ने पारदर्शी वस्त्र पहन रखा है, तो उसमें से उसकी जो आभा है, उसकी कांति है, वो बाहर झलक रही है। और उसे देख करके ऐसा लग रहा है, नायिका के सौंदर्य को देख करके, कि सुर तरु की मनुसिंध में, कि जैसे सुर तरु यानी कल्प वृक्ष, देवताओं का जो वृक्ष है, उसकी मानो उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ पे भी, कि मानो सिंधु में, समुद्र में, सुर तरु यानी कल्प वृक्ष की लसती सपल्लव डार, पत्ते सहित डाली समुद्र में किनारे पर तैर रही हो, ऐसा दिख रहा है। पारदर्शी वस्त्रों में नायिका का सौंदर्य ऐसे निकल के बाहर आ रहा है जैसे कल्प वृक्ष की शाखा समुद्र में पत्तों सहित तैर रही हो। नायिका के अंग सौंदर्य का इसमें वर्णन है। त्यों त्यों प्यासे रहत है ज्यों ज्यों पियत अघाए। इसमें नायिका नायक को बड़े प्रेम से देखती है और फिर अपनी सखी से कहती है कि सगुन सलोने रूप की जून चख तृषा बुझाए। चख तृषा मतलब आंखों की प्यास। नायिका सखी से कहती है कि त्यों त्यों प्यासे रहत है, कि ज्यों ज्यों पियत अघाए, उनके रूप सौंदर्य का, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का जो पान करता है, जितना पान करते जाते हैं उतने ही जो नयन है वो प्यासे होते जाते हैं। ये उनके जो सगुन सलोना जो रूप है, उनके दर्शनों की प्यास नहीं बुझती है, जितना उनको देखते हैं उतनी ही प्यास बढ़ती जाती है। आगे, तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी उर्वशी समान। इसमें यमक अलंकार का सौंदर्य है, 3 जगह उर्वशी आया है और तीनों जगह अलग अलग अर्थ प्रयुक्त हुआ है। तो पर वारो, वारो मतलब न्योछावर करना, उर्वशी मतलब अप्सरा, सुन राधिके सुजान। इसमें नायक कृष्ण राधिका से कहते हैं कि सुन राधिके सुजान की है चतुर राधिका सुनो, तो पर वारो उर्वशी, मैं तुम पर अप्सरा, जो उर्वशी है, जो अप्सरा है इंद्र की, वो न्योछावर करना चाहता हूँ। हे राधिके, मैं तुम पर अप्सरा न्योछावर करता हूँ। तू मोहन के उर्वशी, कि तू मोहन के हृदय में बसती हो, उर्वशी समान, जिस प्रकार ये माला हृदय से लगी रहती है। उर्वशी मतलब माला, उर्वशी हृदय में बसी, जिस प्रकार तुम मोहन के हृदय में उसी प्रकार बसी हुई हो, जैसे ये माला हृदय से लगी रहती है, इसलिए मैं तुम पर अप्सरा, इंद्र की अप्सरा न्योछावर करना चाहता हूँ। उर्वशी शब्द कामना, हृदय में बसना, और अप्सरा का द्योतक है। इंद्र की अप्सरा उर्वशी के समान उनके मन में बसी है। पद्य नंबर 9। फिर चित्त उत ही रहत, टूट लाज की लाव, अंग अंग छवि झोर में भयो भोर की नाव। फिर चित्त उत ही रहत, कि घूम घूम करके, फिरी घूम घूम के, चित्त मन उत ही रहत, घूम घूम के मन वहीं रहता है, टूटी लाज की लाव। इस प्रकार शर्म की जो रस्सी है, लाज की जो रस्सी है, वह टूट गई है नायिका की। वो अपनी सखी से कह रही है कि अंग अंग छवि झोर में। इस प्रकार उस नायक के अंग अंग की छवि के सौंदर्य में, अंग अंग छवि झोर मतलब समूह में, उस नायक के अंग अंग के छवि के समूह में वो जो चित्त है वो बार बार वहीं घूमता जा रहा है। कैसे? भयो भोर की नाव, जिस प्रकार भंवर में नौका फंस जाती है और वो वहीं घूमती रहती है, वहीं एक ही जगह घूमती रहती है, वैसे ही जो नायिका का जो चित्त है, जो मन है, वो नायक के अंग अंग की छवि समूह में घूमता जा रहा है। जहाँ जहाँ ठाड़ियो लख्यो श्याम सुबग सिर मोरू, कि जहाँ जहाँ पर भी, इसमें गोपी, ये वर्णन है भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल और बरसाना छोड़ करके जब मथुरा आ जाते हैं तो उनके वियोग में, विप्रलंबन श्रृंगार का उदाहरण है ये, कि तो गोपियाँ आपस में बातें करती है कि जहाँ जहाँ ठाड़ो लख्यो, कि जहाँ जहाँ पर भी श्री कृष्ण को खड़े हुए देखा है। श्याम सुबग सिर मोरू, कि जहाँ जहाँ भी सिर मोरू, उस श्रेष्ठ सिर, मोर पंख धारण करने वाले श्रेष्ठ श्री कृष्ण को खड़े हुए देखा है। लख्यो मतलब देखियो, ठाड़ो मतलब खड़े हुए। उनाऊ बिन छिन गई रहतु, उनके बिना अब चैन नहीं है, वो यहाँ से चले गए हैं, लेकिन जिन जिन स्थानों पर वो खड़े रहते थे, बांसुरी बजाते थे, द्रगनु अजोवर ठोरू, आज आंखें उन ठोरू, उन स्थानों को ढूंढती है और उनका अपने पास होने का एहसास करती है। आंखों को वे स्थान आज भी प्रिय लगते हैं जहाँ जहाँ ठाड़ो लक्ष्यो, शाम सुबह सिर मोर, जहाँ जहाँ शाम को खड़े हुए देखा, वो सब जगह आंखों को प्रिय लगती है।
आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इन वीडियो को अच्छे से देखें और प्रयास करें, कठिन शब्दों को लिखें ताकि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो, ऐसी हमारी आपसे आशा है। धन्यवाद।